वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए। डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। 2. तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। A geostationary satellite revolves around the Earth from west to east. 3. कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.5 से 1.5% होती है। हार्ड स्टील contains 0.5 to 1.5% कार्बन। 4. सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका का मिश्रण खूब तप्त किया जाता है। Limestone and clay mixture is heated to make cement. 5. कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। Glass is a supercooled liquid. 6. सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र वन है। The most stable ecosystem is the forest. 7. सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों का अंतर लेंस की लंबाई और आकार देखकर जाना जा सकता है। The difference between a microscope and a telescope can be known by observing the length and shape of their lenses. 8. यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति यथावत रहती है। If a bar magnet is cut into 2 equal parts, each piece retains its magnetic strength. 9. खाना पकाने का तेल हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। Cooking oil is converted into वनस्पति घी by the process of hydrogenation. 10. यूरेनियम अंततः सीसा Pb के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है। Uranium ultimately decays into a stable isotope of lead Pb. 11. कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होते हैं। Programs and data used by computers are available in the processing unit. 12. संज्ञाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जेम्स सिम्पसन ने किया था। Chloroform was invented as an anesthetic by James Simpson. 13. HTML में less than b greater than और less than b greater than टैग का प्रयोग अक्षरों को काला बोल्ड दिखाने के लिए किया जाता है। In HTML, the less than b greater than and less than b greater than tags are used to display text in bold. 14. कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक नृत्य नाटक है। कुचिपुड़ी is a dance drama of आंध्र प्रदेश state in India. 15. सत्यजीत रे का संबंध कला के क्षेत्र में फिल्म निर्देशन से था। सत्यजीत रे was associated with the field of film direction. 16. आंध्र प्रदेश की तुम्मलपल्ली खदान में लगभग 1.5 लाख टन यूरेनियम का भंडार है। The Tummalapalli mine in Andhra Pradesh has about 1.5 lakh tons of uranium reserves. 17. रोंगाली बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। रोंगली बिहू is a famous festival of Assam. 18. भारत का न्यूनतम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम is the least populated state of India. 19. ग्रहण ऋजुरेखीय संचरण रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के कारण होते हैं। Eclipses occur due to rectilinear propagation of light. 20. ऑक्सीभवन पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा वसा से उत्पन्न होती है। Maximum energy is produced from fats during oxidation. Daily the 13th of September 2025 current affairs. 1. Recently, who has overtaken Elon Musk to become the richest person in the world with a net worth of $393 billion? हाल ही में कौन एलन मस्क को पीछे छोड़कर $393 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? आंसर लैरी एलिसन। 2. The global rating agency Fitch has raised India's growth forecast for the current financial year from 6.5% to how much? वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर 6.9%. 3. गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत has been given additional charge of which state? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर महाराष्ट्र. 4. Where has India launched the world's first digital tribal university, आदि संस्कृति? भारत ने विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया है? आंसर नई दिल्ली में. 5. Who has recently been awarded the Kid of the Year 2025 by the famous Times magazine? हाल ही में किसको प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका द्वारा
किड ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है। आंसर तेजस्वी मनोज को। 6. The PM e-bus Seva PSM scheme aims to support the running of more than how many thousand electric buses across India between free 2024-25 and free 2028-29। पीएम ई-बस सेवा पीएसएम योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच संपूर्ण भारत में कितने हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाने में सहयोग करना है। आंसर 38,000 बसें। 7. Recently who has been appointed as the new chairman of the National Stock Exchange NSE, the leading institution of the Indian stock market? हाल ही में किसको भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आंसर इंजेती श्रीनिवास। 8. Recently in which country, the Grand Ethiopian Renaissance Dam, the largest hydropower project of the African continent, has been inaugurated? हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम का उद्घाटन किया गया है? आंसर इथियोपिया। 9. How much financial assistance has Prime Minister Narendra Modi announced for the state of Punjab, which is facing floods and natural disasters? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पंजाब राज्य के लिए कितनी आर्थिक मदद की घोषणा की है? आंसर 1600 करोड़। 10. Where did the Indian Navy commission in Zarawali on the 12th of September 2025 in the presence of Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi? भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में कहां एनएस अरावली को कमीशन किया है? आंसर गुरुग्राम में। 11. Under whose chairmanship the 14th Pension Adalat was organized on the 10th of September 2025 at विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली? किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 10 सितंबर 2025 को 14वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया? आंसर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 12. The insurance surety bonds issued by insurance companies for National Highway Authority of India contracts have crossed the figure of how many crores? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनुबंधों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा जमानत बॉन्ड ने कितने करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है? आंसर 10,000 करोड़। 13. India has become the world's second largest producer in this sector by producing how many lakh tons of fish in 2024-25? भारत 2024-25 में कितने लाख टन मत्स्य उत्पादन करके इस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? आंसर 195 लाख टन। 14. Recently, which organization has advised US President Donald Trump to impose 100% tariff on India? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी है? आंसर यूरोपीय यूनियन। 15. India's newly elected Vice President C.P. Radhakrishnan was sworn in on September 12, 2025 by whom? भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई गई? आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।